कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से वृषभ राशि के जातक आने वाले सितंबर का हाल हम जानेंगे। ऐसा समझ लीजिए वह जातक वृषभ राशि के और वृषभ लगन के जो बहुत ज़्यादा परेशान जो है अभी तक बने हुए हैं कि हमारी जो किस्मत है उस पर बहुत मोटे वाला ताला लगा हुआ है और ये कभी नहीं खुलने वाला, क्योंकि अभी तक नहीं खुला तो आगे क्या गारंटी खुल जाएगा। तो ये जो सितंबर का महीना है दो भागों में समझ लीजिए, 1 से 15 तारीख और फिर 15 से लेकर 30 तारीख। 1 से 15 में आपको बड़ी अच्छी चाबी मिलने वाली है जो उस ताले की है जहाँ पर आपकी कंप्लेंट बनी हुई है। किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, केवल संघर्ष होता है और वो हम भोगते आ रहे हैं और संभवतः आगे भी भोगते रहेंगे और कोई गणना काम नहीं आती है हमारे ऊपर, सब चीज़ें हैं उल्ट हैं। और 15 से 30 के बीच में ताला भी खुलेगा। ताला तो 16-17 तारीख में खुल जाएगा। फिर बहुत सारी गणनाएँ जो हैं, गणित जो है वो सही बैठेगा आप सभी के निजी जीवन में और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ईश्वर जो कुछ करते हैं वह हमेशा हमारे कल्याण के हित में ही जो है एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए ही करते हैं। वर्तमान में बेशक हमारी को कंप्लेंट बनी हुई हो, नाराज़गी बनी हुई हो, लेकिन दीर्घ सोच आने के पश्चात हमारे को चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। तो गोचर में जो कुंडली बन के आती है इसमें 12 भाव होते हैं, यानी सर से लेकर पैर तक हम समझने का प्रयास करते हैं सितंबर के महीने में क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले समझिए आपका जो मुख्य जो ग्रह है वह शुक्र है, क्योंकि वृषभ लगन है, वृषभ राशि है लगन में, केंद्र में। अब शुक्र की जो पोजीशन है 15 तारीख तक बिल्कुल अलग रहने वाली है, 15 के बाद बहुत ज़्यादा अलग रहने वाली है। शुक्र यहाँ पर अब प्रवेश कर जाएंगे 15 तारीख के बाद से सिंह राशि में, जहाँ पर उनको 2 दिन के लिए सूर्य भी मिलेंगे, यानी 17 तक सूर्य भी यहाँ बैठे हुए हैं, केतु तो बैठे हुए हैं। अब शुक्र जो परिवर्तन करेंगे वहाँ पहले बुध है, लेकिन बुध सुबह 11 बजे के आसपास चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे कन्या राशि में और रात को 12:30 बजे के आसपास जो है ये प्रवेश करेंगे शुक्र बाबा। मेहनत के सेक्शन का से निकलकर लग्नेश जो है सुख स्थान में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सुख बढ़ने ही वाले हैं। लेकिन मैं एक निजी प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। सूर्य की एक्स्ट्रा तपिश भी है, शुक्र कोमल ग्रह है और केतु का बहुत अलग प्रकार की भावना भी है। शुक्र और केतु का चौथे घर में जो मेल है ये व्यक्ति के कदम भटकाता ही भटकाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जातक के जीवन में व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण आ सकता है और यह स्त्री पुरुष आकर्षण बड़ी तेज़ी से आएगा, बड़ी तेज़ी से जाएगा, क्योंकि गोचर की कुंडली है। लेकिन हमारा जो एक लक्ष्य है उसको बहुत अधिक तक जो है ख़राब करके जा सकता है। आप केवल इस चीज़ की एक सावधानी बना के रखिए। 15 तारीख के बाद से, वैसे तो 12-13 तारीख से इसको मिलने लग जाएंगी, ऊर्जाएँ मिलने लग जाएंगी। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपने जो है, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई 15-16 के बाद से चाबी मिलेगी, वो चाबी भी पहले मिल जाएगी, ताला भी खोल लोगे और फिर ताला कभी लगेगा भी नहीं, दोबारा कभी भी जो है किस्मत इस प्रकार से धोखा नहीं देगी, वो इंतज़ाम भी कर लोगे। बस अपने आप को जो मैंने प्रार्थना करी उससे बचा लो। आगे ये मूल आप समझ लीजिए कि लग्नेश की चर्चा हो रही है। आगे बढ़ते हैं। धन के संबंध में बुध जो है 3 सितंबर को ही अस्त हो जाएंगे सिंह राशि में ही, और अस्त के प्रभाव के साथ साथ कन्या राशि में पहुंचेंगे 15 तारीख को। 17 तारीख को जो है सूर्य भी कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। तो अस्त वाला जो प्लैनेट है ये क्या करता है, बुध खास तौर से, कि हम कुछ नहीं कर सकते, जीना हमारा व्यर्थ है। और यह देखिए सम्मुख व्यक्ति कितना उल्टा चल रहा है, ये आगे बढ़ गया, हमारा कुछ नहीं हो सकता। यही थॉट प्रोसेस से परेशान हो जाएगी संतान पक्ष जब ये आगे जाके कन्या राशि में पहुंच जाएंगे, जो कि आपके पंचम भाव को रिप्रेजेंट करती है। समझिए आप मेरी बात को। और इसमें जो मैंने पूर्व में प्रार्थना करी है स्त्री पुरुष आकर्षण वाली, ये इसमें जो है आग और घी वाला जो है मेल कर देगी कि एक पक्ष को क्यों नकारात्मक सोच रहे, पूरी ज़िंदगी ही नकारात्मक है, इसको ऐसे सोचो। इस तरीके से जो वृषभ जो लगन है ये ठीक उसके विपरीत कैलकुलेशन चली जाएगी। ठीक है, उसके विपरीत कैलकुलेशन जाने का मतलब ये व्यर्थ का मानसिक संघर्ष। बड़े ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को, ये स्कैनिंग विद्या के सूत्र हैं। अब मेहनत वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। शुक्र देखिए
15 तारीख तक यहाँ बैठे हुए हैं। शुक्र क्या करवाने का प्रयास करवा रहे हैं? शुक्र यह करवाने का प्रयास करवा रहे हैं कि मान लीजिए फर्श पे कुछ धूल है तो उसको झाड़ू से सफाई करी जा सकती है। अब ये धूल है, इसका कुछ नहीं होने वाला, और अब जो है हमारे बुरे दिन शुरुआत हो गई है, संघर्ष बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव कौन सोचवा रहा है? यह गोचर से जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है वह। समझा मेरी बात को? अब शुक्र यहाँ से जब अलग हो जाएंगे तो क्या चीज़ होगी? तो वही वाली चीज़ रिपीट होने लग जाएगी। और शुक्र जब केतु के प्रभाव में आएंगे तो दिमाग को चलाना शुरू कर देंगे। केतु शुक्र के ऊपर प्रभाव डालेंगे कि अच्छे वाला लक्ष्य है उसको छोड़कर जो है ये उल्टे सीधे कामों में जो है आप अपना जो है मन लगाओ, ध्यान लगाओ। लेकिन जैसे मैंने प्रार्थना करी है, अगर विवेक से काम लोगे तो जो 2 भागों में मैंने प्रार्थना करी है, 2 भागों में अपने डिवाइड करना है, वो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 तारीख से ही जैसे ही ये बुध जो है अष्टप्रभाव में पहुंच जाएंगे तब से ही आपको सोल्यूशन मिलने लग जाएंगे, क्योंकि आपने पकड़ समझ ली है बुध की भी कि भाई इसी अष्टप्रभाव के साथ साथ जो है वो पंचम भाव में जाने वाले हैं और इस प्रकार की मानसिक स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। अगर मैं विवेक से कार्य लेता हूँ या लेती हूँ तो मेरा महीना जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। सुख स्थान पे केवल मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा सूर्य भी मंदा रहेंगे 2 दिन तक, तो कुछ चीज़ें ऐसे लग सकती हैं कि मेरा किसी ने साथ ही नहीं दिया, और उस साथ में नहीं देने वालों में सबसे पहला नंबर मेरे ही घर वालों का है। केवल समझ लीजिए कि गोचर अच्छा या बुरा। गोचर अच्छा, बड़े अच्छे विचार आ रहे हैं आजकल, सारी चीज़ें हमारे मन के अनुकूल हो रही हैं। बुरा मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और कुछ भी जो है वाइब कहीं मैच नहीं कर रही है। बस इसी को समझ लो भाई, अच्छा गोचर क्या होता है और ख़राब गोचर क्या होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। इससे हमारे को बचाना है और सारा ध्यान हमारे को अपने कर्म क्षेत्र पे लगाना है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, घर में कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फैसले करवाने मत रहिएगा। मंद मुस्कुराहट के साथ घर वाले अपने ही हैं, कोई बात नहीं, कंधे साथ में हैं, थोड़ा सा रगड़ भी खा जाते तो ऐसा नहीं है कि जो है परिवार जो वो बिखर जाता है। ये सोच हो रखी है हमारी इस प्रकार की, ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है। अब पंचम भाग को समझते हैं। सूर्य और बुध की युति है। सूर्य और बुध की युति जो है सुंदर बुध आदित्य योग, लेकिन बुध जो है अष्टप्रभाव में भी चल रहे हैं और मंगल ताजे ताजे यहाँ से निकले हैं 13 तारीख को। अब ये चीज़ समझ जाइएगा कि बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं हमारे को, वित्तीय मदद हमारे को मिलने वाली है, हमारी संतान पक्ष हमारा नाम भी आगे बढ़ाएगी और संतान पक्ष से जैसी हमने उम्मीद रखी हुई है, जैसे उसके जीवन के लिए सोचा हुआ, बहुत सारे कार्य बनने वाले ही हैं। सूर्य का कमाल। अस्त हुए बुध को भी संभाल लेते हैं। समझे आप मेरी बात को? यानी कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यह असर आते आते आपको 17 तारीख तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 17 को ही ये जो है कन्या राशि में पहुंचेंगे। अब बुध जो है वो अष्टप्रभाव में है, इसलिए उनको उतना प्रकाश नहीं मिल पाएगा। 17 तारीख से उनको बहुत ज़्यादा बैक मिलने लग जाएगी, सपोर्ट मिलने लग जाएगी सूर्य देव की। अब छठे सेक्शन को समझ लीजिए। तुला राशि में 13 तारीख को ही मंगल बाबा पहुँच जाएंगे। देखिए ऐसा है, आपका अपना विवेक काम करना चाहिए। सम्मुख व्यक्ति ने कुछ भी चीज़ आपको बता दी है कि देखिए इतना खर्चा लगेगा जनाब और ये चीज़ ठीक हो जाएगी, और आपकी आदत है भाई क्या इनसे विचार करना, जो ये कह रहे होंगे ठीक ही कह रहे होंगे और उनको ये बात पता है, तो आपका एक लंबा चौड़ा खर्चा बंधवा दिया। जैसे कि कहा जाता है कि लेने तो छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम गए थे, वहाँ कार्ड वाला सिस्टम किसी ने बता दिया और 4 चीज़ें घर ले आए, और बताइए उन्होंने कितना समझाया था, वे महीने के कुछ पैसे ही तो कट रहे हैं। जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी वो भी लिया है, व्यर्थ का इलेक्ट्रॉनिक सामान कर लिया, और राहु जब ख़राब होंगे फिर डिस्टर्ब करेंगे। तो बस इस चीज़ का ध्यान बना के रखिएगा, सोच समझ के हमारे को धन खर्च करना है। अदरवाइज ये छठे भाव के मंगल जो है व्यर्थ में पैसा भी खर्च करवाएंगे और करवा सकते हैं और कुछ कर्जा भी चढ़वा सकते हैं। अब दैनिक आमदनी की मैं बात कर लेता हूँ। जिन भी जातकों को ये परेशानी बनी हुई थी कि रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं है, एक जगह बंद के बैठ गए हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स जो है उसका बहुत ज़्यादा शिकार है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे नीचे जो टीम काम करती है वो टूट के दूसरी तरफ चली जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते, हम ये इतना नेगेटिव स्टेप भी नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारी प्रकृति के विरुद्ध है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी 13 तारीख के बाद से। और आपके पास काम की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा रहेगी कि आने वाले समय में, जिसको प्रमोशन कहते हैं भाई, अपग्रेडेशन होनी चाहिए जॉब में या इसी प्रकार का बदलाव होना चाहिए, वह होगा ही होगा। अब बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित वाला माहौल भी बना रहेगा, आपके निजी मन की प्रसन्नता जो है बहुत ज़्यादा खिलने वाली है। समझे इस बात को? तो थोड़ा सा आपको वेट करनी चाहिए। अब यहाँ पर
गुरु को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि गुरु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। अब अष्टम भाव की अगर हम बात करते हैं, गुरु समझ लीजिए कि 18 अक्टूबर तक ऐसी ऐसी व्यवस्था आपके लिए कर देंगे कि उसके पश्चात काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि उसके पश्चात वो गुरु उच्च के हो जाएंगे, आगे कर्क राशि में पहुंच जाएंगे 18 अक्टूबर के बाद से, किसी प्रकार से ना पैसे की कमी नहीं होने देंगे। आप बड़ा इसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति देव से आने वाला पैसे का मतलब ये कि बरकत जो है होनी ही होनी है। ऐसा नहीं है कि राहु की तरह आया और एकदम गया और कागजों में बस वो जो बैलेंस को हम जो है मान रहे हैं अपना प्रॉफिट। बृहस्पति ऐसे काम नहीं करते हैं। और अष्टम में जो धनु राशि है, तो समझ लिए बड़े प्लानिंग से, चतुराई से और बड़ा योजनाबद्ध तरीके से पैसा जोड़ोगे आप। ऐसा नहीं है, कोई ट्रिक नहीं इसमें लगने वाली है, और प्योर मेहनत होगी आपकी, दिमागी, शारीरिक, बहुत लंबे समय तक ये रीति नीतियाँ जो है वो आपके पैसों को बढ़ाती रहेंगी। ये भविष्य है आपका, समझ लीजिए। उसके जो ताने बाने हैं वो सितंबर महीने में बुनने शुरू हो जाएंगे। भाग्य सेक्शन की बात कर लेते हैं, कर्म क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, लाभ स्थान पे दोनों के स्वामी बैठे हुए हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन 28 नवंबर तक शनि बाबा जो है वो वक्री हो रखे हैं। अब बड़ी कमाल की बात है कि मंगल जो पहुँचे हैं ये तुला राशि में, गुरु भी देख रहे हैं इनको, राहु भी देख रहे हैं, और गुरु राहु एक दूसरे को भी देख रहे हैं। अब शनि जो है वो राहु को बहुत अच्छे से कंट्रोल 28 नवंबर तक कर ही लेंगे, क्योंकि वक्री प्रभाव में चल रहे हैं, वक्री चाल में चल रहे हैं। तो वक्री शनि जो है एक स्थान पीछे को पूरा कंट्रोल में कर देते हैं, तो राहु भी कंट्रोल में बने हुए हैं 28 नवंबर तक। अब निजी प्रार्थना जो है मेरी काम के संबंध में, भाग्य के संबंध में यही है, बहुत सारे कंधों पे अगर आपने जिम्मेदारी छोड़ी हुई है कि मेरे तो भाई लगते हैं, मैं इनके इतना काम आया हूँ, उन्होंने वायदा करा है। असलियत में क्या चल रहा है? असलियत में चल रहा है जितना आप भाई मानते हो अगला व्यक्ति नहीं मानता है। कौन भाई मानना चाहिए आपको, किसको भाई मानना चाहिए? स्वयं के संकल्प को। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है मेरा काम ही अटका हुआ है, बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। संकल्प से आगे बढ़ो, मार्ग आपके बनाने शुरू कर देंगे। बृहस्पति भी बनाना शुरू कर देंगे, शनि बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन जहाँ भी आपने ये कहा कि भाई सम्मुख व्यक्ति मेरा काम करेगा, तो यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, ये राहु यहाँ बैठे हुए हैं। 28 नवंबर के बाद जो मन की जो इच्छाएं वो एकदम प्रकट करेंगे। पहले से अगर तैयार नहीं हो तो कुछ परेशानी आ सकती है कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र में क्या परेशानी आ सकती है? कर्म क्षेत्र में जहाँ डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है आपकी, वहाँ पर केवल जो है आपको निराशा देखने को मिल सकती है। अब द्वादश भाव को समझ लीजिए, मंगल का है, द्वादश भाव के स्वामी छठे में बैठे हुए हैं। वैसे तो ठीक है, 6, 8, 12 वाले आपस में जो है घर बदल के बैठे रहे, बहुत अच्छा है। एक प्रकार का राजयोग भी होता है, मतलब व्यक्ति जो हर प्रकार से सामर्थ्य उसके अंदर होती है। अब खर्चे का स्वामी जो है ये यहाँ पर मेष राशि आपके द्वादश भाव में, उसके स्वामी जो हैं शुक्र के घर में बैठे हुए, जो छठे सेक्शन में बढ़ता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अभी फ़िलहाल अगर नए नए कहीं पे शिफ्ट हुए हैं या अभी जॉब का परिवर्तन हुआ है या सोच रहे हो, तो काम का लोड थोड़ा सा बढ़ने वाला है। और निजी प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा शनि ठीक रखिएगा, यानी सोने उठने का नियम ठीक रखिएगा। कुछ नियम थोड़ा सा काम के लोड की वजह से बिगड़ सकता है। एक ना मूल समझ लीजिए, शनि हर एक उस व्यक्ति का अच्छा है जो सही समय पे सो जाता है और सही समय पे उठ जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये कहा जाता है मूलतः शनि जो है वो ठीक ही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ग्रह का कुछ भी स्पष्टीकरण करा जा सकता है, लेकिन मूल है शनि का। जैसे बृहस्पति का समझ लीजिए, इसका मिरर प्लैनेट है कि भाई किसी न किसी रूप में दुनियादारी की अकल होना, बड़प्पन होना ही ये कहलाता है। भाई बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। अब बृहस्पति ठीक है तो शनि धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं, शनि ठीक है तो बृहस्पति धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। ये इन दोनों ग्रहों की खासियत है। तो मेरी निजी प्रार्थना वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए सितंबर के महीने में यही रहेगी कि संघर्ष हमारे को अगर देखना पड़ रहा है तो केवल 1 से 15 तारीख तक देखना पड़ रहा है। उसके पश्चात बहुत सारी चीज़ों के हल, समाधान हमारे पास चल के आने वाले हैं। और जो बंद पड़ी जो किस्मत है, 15-16 तारीख में हमें चाबी मिल जाएगी, खोलेंगे और फिर हम उसी हिसाब से आगे मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो योग हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं